क्रिकेटर जिसको आप जो 16 साल का यूथ है, 25 साल का यूथ है, जिसको वो सब कुछ समझ रहा है, अपने पिता से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, अपने बहन से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, अपनी माँ से ज़्यादा वैल्यू दे रहा है, जिसके बातों को मान रहा है, उसके द्वारा आपको उस चक्रव्यूह के अंदर बुलाया जा रहा है कि आओ। हाँ, इसलिए उनको ज़्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि उनके पास देख रहा है पावर है, पैसा है, इज्जत है, नेम है, शोहरत है। और मेरी माँ के पास क्या है, मेरे बाप के पास क्या है, मेरी बहन के पास क्या है, तो मैं इनको क्यों इज्जत दूँ? उनको इज्जत दूंगा तो उनके जैसा मैं बनने के बारे में सोचूंगा। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल। हाँ, ये इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, और चेंज इंडिया पर आप सभी का स्वागत है। फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुनील जी, और आज हमारा जो टॉपिक है वो है जो आईपीएल में बेटिंग कर रहे हैं युवा पीढ़ी के लोग, और उसकी वजह से लाखों करोड़ों में कर्जा ले रहे हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से, दोस्त यार से, या कुछ लोग चोरी भी कर रहे हैं। और उसके बाद जब कुछ ज़्यादा प्रेशर हो जाता है तो सुसाइड भी कर लेते हैं। जैसा कि रिसेंटली एक घटना सुनील जी आपको भी शायद मालूम हुआ होगा कि कोई एक कर्नाटका की बात है, वहाँ पे कोई दर्शन नाम के एक इंजीनियर थे, और वो इतने ज़्यादा कर्ज, करीब करीब 1 करोड़ का कर्जा उन्होंने ले लिया है आईपीएल में बेटिंग। ये करीब 2 साल के दौरान 2021 से ये अपना आईपीएल बेटिंग करना शुरू कर दिए थे, सट्टेबाजी का। और सट्टेबाजी के पीछे मेन वही कारण है कि रातों रात हम कैसे अमीर बन जाएं, कैसे हमारे पास ऐशो आराम की सारी सुविधाएं उपलब्ध हो जाएं। तो पर्पस वही होता है, और इवन शेयर मार्केट के पीछे भी वही कारण होता है। तो इतना ज़्यादा ये कर्जा ले लिए और फिर बेटिंग में हार गए, और इनकी पत्नी जिनका नाम रंजीता है, इन्होंने सुसाइड कर लिया प्रेशर में आके। ये कुछ 18 मार्च की घटना है, और इनका कुछ ये 2-3 साल का एक बेटा भी है। तो इनका पूरा परिवार एक तरीके से ये आईपीएल बेटिंग और ये ड्रीम 11 ये सब जो चल रहा है उसके चक्कर में पूरी इनकी फैमिली एक तरह से बर्बाद हो गई। तो कैसे इस चीज़ को रोका जाए? मतलब मैं कहता हूँ भूख से लेकर भगवान तक। तो ये ना तो भूख का प्रॉब्लम है ना भगवान का प्रॉब्लम है, बीच में मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास का प्रॉब्लम है। हाईएस्ट क्लास पे जो लोग हैं उनको शायद वे भी करते हैं, लेकिन उनके लाइफ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। जो अरबपति हैं उनके लाइफ पे कुछ, फिर भी उनके लाइफ पे भी फर्क पड़ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पे ध्यान आ जाता है मुकेश अंबानी जी के जो छोटे भाई हैं अनिल अंबानी, क्योंकि वो ये सब कर तो नहीं रहे थे, लेकिन उनका बिजनेस में चूँकि बहुत ज़्यादा लॉस हो गया, तो उनका भी लाइफ कैरियर देख रहे हैं जहाँ तक कि लगभग कितनी बुरी स्थिति में चली गई है। तो क्या कहेंगे आप इस पूरे सिचुएशन को, किस तरीके से देख रहे हैं, और उपाय बताइए कि कैसे युवा पीढ़ी के लड़का, खासकर लड़का ही मैं समझता हूँ कि चर्चा में आते हैं, वो लोग ये सब बेटिंग करते हैं। लड़कियाँ शायद इस मामले में ज़्यादा शायद सेंसिबल होती हैं, या उनकी बातें न्यूज में आती नहीं हैं। तो आप अपना विचार रखिए इसके बारे में। जी नमस्कार सभी को। नमस्कार जी। ये जो हो रहा है, इसका जो भी ये आपने घटना बताया, हाँ, और ये जो समाज में हो रहा है, लोग कर्ज ले करके फिर उसके बाद एक जुआ ही बोलेंगे, जुआ खेलते हैं। हाँ, एक उम्मीद से कि ज्यादा पैसा आ जाएगा, फिर हम एक सुरक्षित जीवन जिएंगे। हाँ, और सुरक्षित जीवन ना मिल करके लोग हमेशा के लिए जिंदगी छोड़ने तक के मजबूर हो जाते हैं। हाँ, हाँ, ये स्थिति हो जा रही है। और ये बड़ी घटना इसलिए बन गई क्योंकि ये करोड़ों का कर्जा था, इंजीनियर थे शायद, इसलिए। नहीं तो हमको लग रहा है गांव देहात में भी बच्चे खेलते हैं, और वो छोटी मोटी घटना, वो अगर गांव का कोई बच्चा मर जाता है तो वो न्यूज में नहीं आएगा, न्यूज नहीं बनेगा। लेकिन ये बंगलोर की बात है, शहर की बात है, कर्नाटका की बात है, तो ये सब न्यूज थोड़ा सा हाईलाइट हो जाता है। कुछ इसमें हम आपको एग्जांपल, जो मेरा रियल घटना से, मतलब हम तो काउंसलिंग करते हैं, तो मेरे पास जो काउंसलिंग के केस आते हैं उसमें कुछ मैं बताना चाहता हूँ इसमें। जी जी, वो बताइए, वो अच्छा रहेगा, ताकि मतलब जो युवा पीढ़ी के बच्चे हैं वो रियल लाइफ से ज़्यादा कनेक्ट हो पाएंगे कि क्या हो क्या रहा है हमारे देश। हाँ, मेरे पास भी काउंसलिंग आते हैं, और ये चीज़ इससे कनेक्शन हो भी पाएगा, क्योंकि हो ही रहा है ऐसा। देखिए, ये जो हो रहा है ना जी, देखिए, एक होना कि एक चुनाव करना। हाँ, मान लीजिए कि सब कुछ बाजार में रख दिया गया है, हाँ, और वहां से चुनाव करना और एक सुरक्षित माहौल देना,
जी दोनों में से महत्वपूर्ण है सुरक्षित माहौल देना। लेकिन हो क्या गया है, इसमें मैं बोलूँगा कि गार्जियन भी है, गार्जियन भी दोषी हैं। तो उसके बाद सरकार भी दोषी है, सेलिब्रिटी भी दोषी है, और वो खुद बच्चा या जो इंसान लगा हुआ है वो भी दोषी है। हाँ, लेकिन इंसान पे थोड़ा सा मुझे दया या करुणा बोलिए। एक हाँ 15 से 20 साल का बच्चा, मैं भी कभी था, तो थोड़ी सी मैच्योरिटी तो जरूर थी बाकी लोगों, मतलब अंधविश्वास मेरे अंदर हाँ, नहीं कम होता था। ज्यादा हो सकता है, हाँ। जो जितना बड़ा और उसकी उतनी जिम्मेदारी है इसमें। हाँ, जैसे कि ये भी नौजवान आई थिंक 25 साल के शायद थे, 25 साल के। तो ये जो चीजें चल रही हैं एक दो दिन में हुई नहीं है ये। जी जी। ये काफी समय से ये चल रहा था, पहले पूरी तरह से अनलीगल था, और सबसे बड़ा चीज था कि हर हाथ में नहीं था। मोबाइल आ गया जब से, अब हर हाथ में। नहीं, ये जब से लीगल कर दिया गया। अच्छा अच्छा, हाँ, पहले इसको चुपके होता था। हाँ, ये अनलीगल होता था। हाँ और इसको आपने एक फिल्म देखा होगा, किनका, वो जो एक है ना, क्या नाम है, नाम तो, आदमी। हाँ हाँ, उसमें क्रिकेट बैटिंग पे वो उसमें था, वो बैटिंग लगाते थे, उसमें पकड़ाते हैं, और उसी सब के कारण उन फिल्म में उनका ये होता है। ये इतना लीगल था, बताइए। अगर वो सब कोई लगभग यूथ तो देखे ही होंगे वो पिक्चर, तो ये अनलीगल था। इमरान हाशमी का पिक्चर ना? हाँ, इमरान हाशमी का कोई पिक्चर था जिसमें वो क्रिकेट पे सट्टा लगा करके काफी आगे बढ़ जाते हैं। हाँ लोगों से लगवा करके। हाँ। तो ये अनलीगल था, तो उस अनलीगल चीज को हाँ सरकार की सहायता से लीगल किया गया। हाँ। और सबसे बड़ा है कि एक सुरक्षित माहौल था, हर हाथ में ये अनलीगल चीज नहीं पहुंचा हुआ था, और इसके लीगल करने के कारण ये हर हाथ में पहुंच गया, पहला। दूसरा, सेलिब्रिटी जो है, जिसको आज सेलिब्रिटी मान लिया गया, जिनको हीरो मान लिया गया है, जिनको हम स्टार मान लेते हैं, जो भारत रत्न ले रहे हैं, पद्मश्री ले रहे हैं, और जा करके इन चीजों का प्रचार कर रहे हैं जिस काम को अपने बच्चे को वो नहीं करवाना चाहते हैं। कोई भी जो भी इसका प्रचार कर रहा है, ड्रीम 11 का, जितने क्रिकेटर हैं, वो अपने बच्चे को, मैं बोलूंगा कि ड्रीम 11 पे सट्टा लगाना शुरू करवाए, और इसका एक्सपीरियंस शेयर करें लोगों को कि मेरा बच्चा हारता है, या इतना हार रहा है तो मुझे कितनी खुशी हो रही है, या मेरा बच्चा कब करोड़पति बन रहा है। इसका रियल एक्सपीरियंस मैं सुनना चाहता हूँ उन क्रिकेटरों से और उन सेलिब्रिटी से जो इसका प्रचार कर रहे हैं। नहीं तो वो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाएंगे, एक्टर बनाएंगे ना, ये ड्रीम 11 जैसा छोटा मोटा। तो यही तो यूथ को सोचने की जरूरत है कि जो व्यक्ति प्रचार कर रहा है, हाँ, कि तुमने अभी तक टीम नहीं बनाया, ऐसे ऐसे प्रचार आते हैं ना, कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, मतलब यूट्यूब पे देखेंगे ना वीडियो वगैरह, तो उनका प्रचार आते रहता है, टीवी पे, यूट्यूब पे, हर जगह। हाँ हाँ, उनका प्रचार आते रहता है। और मैं अपने अभी 2 दिन पहले भी एक लड़के को देखा, वो कर्मचारी है, उसको भी देखा, ड्रीम 11 का टीम बना रहा था। बल्कि मैंने उसको पूछा भी कि क्या कर रहे हो, मतलब मैच देखने वाले हो कि कुछ सट्टा वट्टा लगाने वाले हो। तो थोड़ा सा वो मैं देखा, मैं जब बोला तो थोड़ा सा एक होता है ना फेस पे एरोगेंस टाइप का, तो फिर मैं उससे ज्यादा बात नहीं किया। मतलब रैंक में जूनियर था, तो क्यों, फिर उसको लगा कि ये मेरे ऊपर थोड़ा सा ज्ञान देने वाले। नहीं, आपने सही किया, पूछ लिया उनसे। अब तीसरा नंबर है, एक तो हो गया सरकार, दूसरा हो गया सेलिब्रिटी, तीसरा हो गया गार्जियन टाइप के लोग। जैसे आपने पूछा, ये अच्छा किया आपने पूछा। लेकिन वो तो गार्जियन क्या करते हैं, बच्चे के हाथ में इतना बड़ा चीज दे दिए, मोबाइल, बच्चा क्रिकेट देख रहा है, बच्चा ड्रीम 11 पे खेल रहा है, गार्जियन, मेरे पास काउंसलिंग केस है जिसमें गार्जियन खुद बोलते थे अपने बच्चे को कि लगा। अच्छा, ठीक है। गार्जियनों ने बताया कि बच्चा ने 2-3 बार जीत गया, ठीक है, मान लीजिए 40,000 50,000 रुपया घर में आ गया एक्स्ट्रा, या 1 लाख आ गया। गार्जियनों ने अब बिलीव में ले लेते हैं बच्चे, जैसे कि जो मतलब उतने एजुकेटेड नहीं है गार्जियन, चाहे मतलब मिडिल क्लास के हैं, तो वो बच्चे बिलीव में ले लेते हैं गार्जियन को। नहीं, ये बात ये है कि सबको पैसा चाहिए, और उनको मालूम है कि ये जुआ है। ऐसा नहीं है कि मालूम नहीं है, लड़का को भी मालूम है, गार्जियन को भी मालूम है, लेकिन चूंकि पैसा चाहिए, अब पैसा देख रहे हैं कि मिल रहा है, तो मिल रहा है तो अच्छा है। जी, अच्छा तो है, लेकिन हमेशा
जुआ जुआ जो डिजाइन किया जाता है ना, कोई भी जुआ हो, कोई भी दुनिया का जुआ, खिलवाने वाला कभी नहीं हारता है। हाँ वो हमेशा विनर रहेगा। हाँ, ये इस गहराई, मतलब इस गहराई को शायद वो लोग समझते भी हैं, लेकिन अब लालच बोलिए कि अरे 5 का 10 हो जाएगा, 10 का 50 हो जाएगा, ऐसा सोच के मतलब लगा देते हैं। और मतलब वो एक क्रेविंग अंदर में जो हमारी है ना, लालची पन्ना या जो भी बोलिए, वो चीज कैसे खत्म होगी? वो चीज तो मतलब क्या बोलेंगे, पैसे की जरूरत भी है, रोजगार की कमी भी है, इच्छाएं भी अनंत है। क्या करें? मतलब मोदी जी तो प्रॉमिस किए थे कि 15 लाख देंगे लेकिन पैसे कहाँ है किसी के पास? मतलब तो अब हम लोग उस पे आते हैं जिसके लिए हम लोग बात कर रहे हैं। जी, किसी यूथ के लिए, किसी लड़के के लिए, किसी लड़की के लिए जो हार करके अपनी जिंदगी में या तो दुखी हो जा रहा है, डिप्रेशन में चला जा रहा है, या सुसाइड कर ले रहा है। इसकी भी गलती है, भले इसकी मैच्योरिटी नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी भी गलती है, क्योंकि गलती का जिसको फंसाया जा रहा है, जिसके मतलब होता है ना कि जिसको शिकारी शिकार करने वाला है, यही शिकार है, यही यूथ। हाँ, शिकार तो है। तो यही शिकार है, और यही शिकार अभी और ज्यादा होगा। आप जितना भी सुसाइड सुन रहे हैं, हर साल वो दुगना होता जाएगा। लेकिन इसमें एक चीज और भी देखिए कि अगर 100 आदमी लगा रहा है तो उसमें से 2 आदमी करोड़पति भी बन रहा है, वो भी तो देखिए। यही तो अट्रैक्शन है। 100 आदमी का अट्रैक्शन नहीं है, 100 आदमी नहीं, उनका अट्रैक्शन ये है कि मान लीजिए हम 100 करोड़ रुपया कमाए। हाँ, तो एक तो चेहरा दिखाना होगा ना। हाँ, तो देखिए इसमें खेल का है, हम कमाए 100 करोड़ रुपया, हाँ, एक दिखा दिए कि हाँ भाई एक है, लेकिन उस 100 करोड़, 1 करोड़पति दिखा दिए, बच गया 99 करोड़ रुपया। 99 करोड़ रुपया जिन लोगों के पास से आया, हाँ, अब वो या तो दुखी होंगे, हाँ, या तो डिप्रेशन में जाएंगे, या सुसाइड करेंगे। हाँ, हाँ, तो 99.99% से भी ज्यादा डिप्रेशन में जाने का, दुखी होने का, या सुसाइड करने का है चांस। हाँ, है ही। तो जिस फील्ड में मैंने मेरे पास जो काउंसलिंग आया था, सबसे पहला मैं काउंसलिंग बता रहा हूँ उसका, जो मेरा आया था, मैंने उसे यही बोला कि अगर इसमें 5 से 10% भी चांस तुम साबित कर दो तो मैं पैसे लगाऊंगा। ठीक है। चांस को कैसे ये प्रोबेबिलिटी अगर हो, हर चीज का एक प्रोबेबिलिटी होता है। इस जुए का जो प्रोबेबिलिटी है हारने का, वो 99.99% से भी ज्यादा है। अच्छा, तो आप खेले हैं क्या? नहीं, मेरे पास काउंसलिंग आता है ना। मैं मान लीजिए आप बोले कितने करोड़पति बन रहे हैं यार, उनका प्रचार चलता है ना। नहीं, तो कहने का मतलब जैसे कि प्रोबेबिलिटी, आप उनका एक आंकड़ा निकालिए। जब मेरे पास जो केस आया ना, उसमें देखिए क्या हुआ। उस केस के हुआ रात का, आपको हम बात बता रहे हैं, 2 बजे का होगा। उस समय ना काफी हार्ट अटैक के केस ठंड में ना बढ़ जाते हैं थोड़ा। तो रात में भी ना हम लोग को फोन ऑन करके रखना होता है, तो ऑन रहता है। तो हम लोग हार्ट अटैक का केस आता है, तो इमरजेंसी उसमें भी संभालना रहता है। तो रात में 2 बजे के आसपास फोन आया ऐसा कि हम लोग पूरा मतलब परिवार जो है वो सुसाइड कर लेंगे। अच्छा, ठीक है, 2 बजे के बाद हम आपको बता रहे हैं। कौन जगह की घटना है ये? हाँ, ये झारखंड का केस है। अच्छा, ठीक है, कि पूरा परिवार इस परिस्थिति में हो गया है कि हम लोग सुसाइड कर लेंगे। और मतलब कि हम ऐसा केस आते रहता है, तो हम तो नॉर्मली बात करते हैं, ठीक है, तो ऐसा क्या बात है, ये मतलब हम ध्यान भटकाना चाहते हैं। तो यही बात करते 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 फिर वो लोग बताना नहीं चाहता था कि ये मैटर है। आईपीएल बेटिंग का ही था। हाँ, आईपीएल बेटिंग का है। और आईपीएल बेटिंग के पीछे हार तो चुका था वो लड़का आईपीएल बेटिंग में, लेकिन उसके पीछे था चाइनीज ऐप से लोन लेना। अच्छा, ठीक है, उसके पीछे जो लोन लेना था, लोन उसको भरना था, केस भरना था। वो 1,75,000 रुपया। ओ, ठीक है, जिन ऐपों से उसने लिया था, और वो बढ़ते जा रहा था। उसका जो
पैसा था, हर दिन उनका बहुत ज्यादा स्पीड से, जब वो फेल होता है ना, मतलब उनका किस्त जमा करना, तो बहुत स्पीड से बढ़ाते हैं। तो ऐसा मामला हो गया कि हम लोग कहीं मतलब कि ये नहीं हो पाएंगे, मतलब मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगा, होता है ना मिडिल क्लास का जो केस, कि मेरे गार्जियन से लोगों में पता चलेगा तो क्या होगा, मतलब हाँ मेरा ये है, मतलब समाज में ये वो जो भी होता है ये सब इज्जत है। क्योंकि वो क्या करता है ना, एक्सेस ले लेता है चाइनीज ऐप वाला, इंटरेस्ट काफी लगा। नहीं एक्सेस ले लेता है इसका, आपका मोबाइल के जो कॉन्टेक्ट है ना, अच्छा, मोबाइल का पूरा एक्सेस ले लेता है, डाटा से लेकर के, गूगल ड्राइव से लेकर के, कॉन्टेक्ट से लेकर सारा। हाँ। तो वो क्या करता है कि उनके रिलेटिव को फोन करके बताता है कि इस व्यक्ति को आप पहचानते हैं, हाँ। वांटेड करके वो भेजता है पिक्चर। हाँ। तो अब कोई मिडिल क्लास फैमिली के साथ क्या है, वो अपने इज्जत को सर्वोपरि समझता है। हाँ। उसके पास यही है और तो कुछ है नहीं। हाँ। तो ये चीज है कि काफी समझाने के बाद, कि ये करने के बाद, मतलब यहाँ तक कि उनका कुछ किस था, उस समय ऐसा हाल हो गया था, आप नहीं समझ सकते हैं जो सिचुएशन था उस समय का। मतलब उसकी माँ को मतलब बहुत ज्यादा ये हो रहा था, मतलब उसकी माँ और उसके भाई, उनके बहन, ये लोग 3 लोग सुसाइड करने वाले थे उस समय। लास्ट टाइम में ये लोग फोन किए थे। उस समय सिचुएशन इतना खराब हो गया था उनका, मतलब एक डर हो जाता है ना, एक डर, गरीब लोग थे, उतना ज्यादा मतलब ये नहीं है। उस समय मैंने पूछा कि ठीक है, मान लो क्या करने से तुमको लगता है कि चलो बात से नहीं, क्योंकि वो वहां पे प्रैक्टिकल से करना था सॉल्यूशन। मैं बात करके मैं देख रहा था सिचुएशन क्या है, प्रैक्टिकल क्या हो सकता है। तो उन्होंने कहा कि अगर मतलब आज हम लोगों को इतना पैसा मिल जाता है तो हम लोग ये कुछ हो सकता है, हम लोग चाइनीज ऐप वाला को दे देंगे, तो वो मतलब कि ये सब नहीं करेगा रिलेटिव के पास। और चाइनीज ऐप वाले इतने बदमाश है, वो लेटर भेज देते हैं कोर्ट से, ठीक है, घरों पे। तो लेटर उसने भिजवा दिया था कि ये कर देंगे, वो कर देंगे, FIR कर देंगे। तो चाइना के साथ क्या हमारा इंडियन गवर्नमेंट का ऐसा टाई अप है, मतलब बैंक के साथ, कि वो लेटर और पुलिस कानून ये सब बात मानता है उसका? इन्वेस्ट देखिए, चाइनीज ऐप वालों ने जो खोला है वो टर्म एंड कंडीशन के साथ ही खोला है, ऐसा नहीं है कि वो अनलीगल कुछ कर रहे हैं। हाँ, उनका तरीका जो वसूलने का है वो पूरी तरह से बहुत खराब है और बहुत खतरनाक है। अच्छा। उस समय जो सीन था, वो बचाने के लिए उनको 1 लाख रुपया हम उनको भेजे, 1 लाख रुपया। हाँ। तो ये मेरा पहला केस था इसमें। फिर इसमें उसके बाद उन्होंने धीरे धीरे वो पैसे लौटा दिए, लेकिन उनको फिर काफी समझाने के बाद, उसके बाद कुछ जब मैंने ये पता किया कि इसका क्या किया जा सकता है, तो ये जो वो कर रहे हैं ना वो अनलीगल है, तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं। लेकिन ये जानकारी अधिकतर लोगों को नहीं है, क्योंकि लोग सोचते हैं ये बैंकिंग काम है, इसने लिया ही है तो देना ही है। लेकिन ये अधिकतर लोगों के समझ में नहीं आता है। दूसरा केस बताते हैं। एक लड़का पढ़ रहा था भुवनेश्वर में जी। वो कॉलेज में क्या किया, कॉलेज का जितना फीस था ना, उससे MBA कराने के लिए घर वाले बेचारे को भेजे कॉलेज का, ठीक है। और उसके पहले वो BBA कर रहा था, तो BBA और MBA का सोचिए, BBA भी नहीं किया, MBA भी नहीं किया, और सारा पैसा इसी में लगाया, इसी तरह के कामों में। पहले अनलीगल खेलता था और उसके बाद ये क्रिकेट वगैरह में, वही फिर जब उससे नहीं हुआ तो लोन ले करके वो भी कर्जे में हुआ, और उसके घर वालों ने भी, उसके घर वाले भी काफी परेशान रहे। इसी तरह एक टीचर थी। अच्छा। तो उनके क्या था प्रॉब्लम, टीचर का जो सैलरी होता है ना, स्टार्टिंग सैलरी प्राइवेट टीचर के, अच्छे स्कूलों में कोई खास नहीं है। जैसे कि जैसा नहीं है तो मतलब शुरुआती कोई खास पेमेंट नहीं है, चाहे DAV हो, चाहे DPS हो, चाहे और भी जितने बड़े बड़े इंटरनेशनल स्कूल हैं, शुरुआत में फ्रेशर को कोई खास पेमेंट नहीं देते हैं। 20 से 30, मैक्सिमम 40 तक के आसपास देते हैं। 20 से 30 में ही देते हैं छोटे शहरों में, और 30-32 के आसपास, 35 के आसपास, इस तरह से फ्रेशर को देते हैं। जी। ठीक है, तो 30-35 के आसपास में उनका लॉजिंग है, फूडिंग है, प्लस अपना खर्च है। और
घर का है। तो जो लड़कियां बाहर रहती हैं तो उनको क्या है कि जैसे लड़के आजकल मतलब फ्री माइंड है, उसी तरह लड़कियां भी आजकल फ्री माइंड है। देखा देखी असर आ रहा है। हाँ, उनका भी मतलब कि नशा करना वुमेन और एम्पावरमेंट ये भी तो है। हाँ हाँ, तो वैसे ही सेम वैसे ही है। तो इनका भी यही था कि हम मतलब कि इनका जो बॉयफ्रेंड था उसने इनको सिखा दिया था। अच्छा, ठीक है। इनका ब्रेकअप हो गया था। अब ये क्या करती थी, उसी से सीखी थी, वही खेलती थी। ब्रेकअप होने के बाद? हाँ, उसके बाद नहीं मतलब खेल ही रही थी। ब्रेकअप तो हो गया था, लेकिन जो गुण आ गया वो तो रहेगा ना, गुण हो जाओ गुण। हाँ हाँ हाँ। तो इन्होंने क्या किया था, अपने एचआर से एक्स्ट्रा पैसा भी उठा लिया था। जब ये हारते 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 एचआर से एक्स्ट्रा पैसा उठा करके, लोन टाइप से मिलता है ना, एक्स्ट्रा उठाते हैं, वहाँ भी देते हैं कुछ। फिर इन्होंने फिर वहां से उसको देने के मतलब चुकाने के लिए फिर ये बैंक में अप्लाई कर रही थी। सोचिए, बैंक में लोन ले करके गेम खेलने के लिए। वहां नहीं हुआ, लोन नहीं मिला, क्योंकि उनके जो मतलब जो एबिलिटी चाहिए थी वो नहीं था। लेकिन चाइनीज ऐप के साथ क्या है ना, चाइनीज ऐप में कोई एबिलिटी नहीं चाहिए। अच्छा, मतलब वो तुरंत मतलब मिनिमम इतना ज्यादा है वो कि वो शुरू कर देते हैं देना। तो उसको हम लोग चीट नहीं कर सकते हैं कि हम ले लेंगे, हम नहीं देंगे, जाओ चाइना से आके कलेक्ट करना है तो कलेक्ट करो? नहीं, वो तो यहाँ पे एजेंट रखे हैं ना। एजेंट रखा है? एजेंट है, ऑफिस है, सब है। अच्छा, ठीक है। तो उन्होंने भी मुझसे लोन लिया, और लोन लेने के बाद काफी परेशान हुई, फिर वही डिप्रेशन में चली गई। तो उनका काउंसलिंग वगैरह इस तरह करके काफी केस हैं। लेकिन ये सब जो केस हैं, ये सब जो हो रहा है, इसमें जो हम लोग बात किए, सरकार, सेलिब्रिटी, गार्जियन और खुद वो अभिभावक जो उसमें शामिल हो रहा है। और यहाँ पर सुनील जी और एक चीज याद आ रहा है अभी इलेक्ट्रल बॉन्ड से कि फ्यूचर गेमिंग ही सबसे ज्यादा मतलब पैसे देने वाला था। इसमें कुछ 1300 करोड़ रुपया ही दिया था, मतलब इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पे पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, ये बहुत अच्छा आपने ध्यान दिलाया। हाँ हाँ, तो ये जब लोग मरने लगे ना, हाँ, तो बेंगलोर में एक केस हुआ सबसे पहला। हाँ, बेंगलोर में, साउथ में ही हुआ था, हमको एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन हुआ। कौन? चाइनीज ऐप के ऊपर। अच्छा, ये रिसेंटली वाला कि पुराना? पुराना है, सबसे पहला जो हुआ साउथ में ही हुआ। अच्छा, ठीक है। तो जब केस शुरू हुआ होना, तो उसके बाद इसके ऊपर इंक्वायरी होगी। हाँ, इंक्वायरी होना चालू हुई होगी, तो उसके बाद इन्होंने चंदा दे दिया। हाँ, चंदा दे दिया, बस जितने लोग को सुसाइड करना है करो, कोई इंक्वायरी नहीं होगी। मतलब कहने का मतलब देखिए स्थिति कैसी है, मतलब पॉलिटिकल पार्टीज के नेता, चाहे क्रिकेटर्स, चाहे ये एक्टर्स, मतलब पैसे के इतने भूखे हो चुके हैं कि इनको मतलब इनके अंदर नैतिकता, करुणा, सब कुछ जैसे कि खत्म हो गया है। मतलब हमको सिर्फ अपना और अपने बाल बच्चों का करियर और उनके लिए इतना इंतजाम कर दे कि वो लोग 10 पुश्त बैठ के खाए। तो क्या किया जाए, मतलब अब जो बात है ना, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन क्या है? देखिए, अगर देखिए हम लोग बचाना चाहें या हम लोग किसी को वीडियो से समझाना चाहें, तो इसमें बहुत कम लड़के लड़कियां होंगे जो इस बात को समझेंगे। रीजन क्या है कि जब मैं कोशिश करता हूँ ना, मैंने देखा कि मैं समझाता हूँ, वो काफी मतलब कोशिश करता है, वो बच्चा भी, वो कि हम नहीं करेंगे। लेकिन एक उसके मतलब मात्र 1 सेकेंड के दूरी पे गलती रखा हुआ करने के लिए। कहने का मतलब उसको हैबिट लग चुका है, उसके माइंड में वो एक नशे के रूप में वो बैठ चुका है। हाँ, बिल्कुल नशे के रूप में भी बैठ चुका है। अब उसको हम बाहर लाना चाहते हैं। जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत हो रहा था कि जिनको हम उससे बाहर लाना चाहते थे उस एडिक्शन से, अब उसके मैं कितने दूरी पे हूँ, कम वो मुझे फोन करेगा, ठीक है, लेकिन वो फोन उठाएगा तो उसके पास 2 ऑप्शन है, या तो वो फिर से ड्रीम 11 में जाए या लोन वाले ऐप में जाए, या तो फोन करे। तो 1 सेकेंड के दूरी पे है वो, गलती से इतना मतलब नजदीक कर दिया गया है उसको, ऐसा माहौल, गलत माहौल के बीच में उसको खड़ा कर दिया गया।
हम्म। मेरा कहने का मतलब ये है तो कि देखिए, सरकार जो होता है, हाँ गार्जियन जो होता है, ये जो मतलब जो गार्जियन है, सरकारें हैं, इनका काम है किसी को, देखिए, ये बच्चे के ऊपर इल्जाम लगा के कि नहीं तुम्हारी गलती है, हम उसे ऑप्शन ही क्यों दे रहे हैं गलती करने के लिए। मैंने काफी जागरूक लोगों से बात किया कि नहीं, जब जो नहीं समझेगा वो भोगेगा। हाँ, ठीक है। लेकिन एक किशोर बच्चे के ऊपर ऐसे बोलना ज्यादा उचित। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ ना, वही मैं बोल रहा हूँ कि हमने उसे एक ऐसा गंदा माहौल दे दिया है कि जहाँ पर उसका एडिक्शन का, जो उसके कम विवेक का लाभ लेना शुरू कर दे रहा है। ये कितना खतरनाक हम लोग सोसाइटी बना रहे हैं। निश्चित रूप से ये जैसे यूएलएम वाले बात करते हैं व्यवस्था परिवर्तन का, तो उनका मेरे को ध्यान आ रहा है। निश्चित रूप से एक हमारे समाज को, हमारे देश को बर्बाद करने वाली चीजें हैं ये क्रिकेट के नाम पे, और ये जो आईपीएल बेटिंग और ड्रीम 11 का जो दुष्चक्र चल रहा है, ये निश्चित रूप से बहुत ही गंदी है। और इसको जितना जल्द हो सकता है इसको बंद करना चाहिए। ये बंद होना बहुत, देखिए माहौल, देखिए होता क्या है ना कि जब हम जितना ऑप्शन देंगे ना, खराब ऑप्शन, तो जिनके जो बच्चे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, जो क्योंकि अब तो मोबाइल हर हाथ में बचपन से आ जा रहा है, तो वो शुरू से ही जानेंगे। और प्रचार हर जो भी यूट्यूब चैनल देखिए, चाहे टीवी देखिए, सब जगह आ रहा है। इनका मार्केटिंग तो बहुत तगड़ा है। तो हम क्यों ऐसा माहौल दे रहे हैं, ये हमें सोचना पड़ेगा। ये चुनाव करने के लिए हम छोड़ ही क्यों रहे हैं? पैसे के लिए, यही बात सही है, पैसे के लिए। तो उन अभी जो भी बच्चे सुन रहे हैं, जो भी मतलब हम लोग के साथी सुन रहे हैं, तो उनको सोचना है कि उनको, वो अब समाज में नहीं है, वो एक जंगल में है जहाँ पहले से तैयारी हो रही है उनको उनके शिकार करने की। लेकिन ये खुद भी सोच रहे हैं कि मैं भी जंगली बन जाता हूँ, मैं भी कमाता हूँ जंगली बन के। हाँ, यहीं पे देखिए, ये कि देखिए, जो कंपनी 1300 करोड़ रुपया 1300 करोड़ रुपया सरकार को, एक तरह से मैं उसे घूस ही बोलूंगा। हाँ, एक तरह का चंदा है तो क्या है, ठीक है, वो घूस है, क्योंकि वो जो लोग आत्महत्या किए हैं, जो लोग डिप्रेशन में गए हैं, उनका एक तरह से वो जांच नहीं हो, उसके लिए वो पैसा है। हाँ, उनका एक तरह से उनके मतलब उनको मसल के उनका शोषण किया गया है। हाँ, ये जबरदस्ती, ये कैसे शोषण हो गया, ये ऐसा आप सोच सकते हैं कि कोई पिता अपने बच्चा को कैसे बेच देता है। वैसे ही सरकार ने उन लोगों के न्याय को बेच दिया। तो उनके न्याय को, उनके आवाज को दबा दिया गया। तो ये जो लोग हम लोग का मतलब बात सुन रहे हैं, उनको समझना है कि आप एक ऐसा गेम की तरफ आपको खींचा जा रहा है, आप जा नहीं रहे, आप चुनाव नहीं कर रहे हैं, आपको खींचा जा रहा है कि आओ। किसके द्वारा? एक माहौल दे करके। दूसरा, क्रिकेटर जिसको आप, जो 16 साल का यूथ है, 25 साल का यूथ है, जिसको वो सब कुछ समझ रहा है, अपने पिता से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, अपने बहन से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, अपनी माँ से ज्यादा वैल्यू दे रहा है, जिसके बातों को मान रहा है, उसके द्वारा आपको उस चक्रव्यूह के अंदर बुलाया जा रहा है कि आओ। हाँ, इसलिए उनको ज्यादा वैल्यू दे रहा है क्योंकि उनके पास देख रहा है पावर है, पैसा है, इज्जत है, नेम है, शोहरत है। और मेरी माँ के पास क्या है, मेरे बाप के पास क्या है, मेरी बहन के पास क्या है, तो मैं इनको क्यों इज्जत दूं? उनको इज्जत दूंगा तो उनके जैसा मैं बनने के बारे में सोचूंगा। ये भी तो एक साइकोलॉजिकल। हाँ, ये इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। इसी साइकोलॉजी का तो दुरुपयोग हो रहा है। माँ हो गया, पिता हो गया, जो हो गया कि वो गरीब है अमीर है उससे फर्क नहीं है, लेकिन वो आपका कभी भी आपका नहीं चाहेंगे कि आपके जिंदगी में कुछ बुराई हो। बुरा नहीं चाहेंगे, ठीक है, लेकिन मेरा अच्छा भी क्या चाह रहे हैं, मेरे लिए अच्छा। हाँ, वही अच्छा है, तो वही तो कम से कम वो उस माहौल, वैसा माहौल तो नहीं देंगे ना, कि ऐसा माहौल तो नहीं ना बनाएंगे कि अपने बच्चा को हम डिप्रेशन में भेज दें। नहीं, देखिए, सॉल्यूशन अगर मैं स्ट्रेट अगर बात करूं, और मैं चेंज इंडिया पे स्ट्रेट ही बात करना भी चाहता हूँ, स्ट्रेट बात करूं तो इसका 2-3 उपाय है। एक उपाय है कि भाई जितना आप रोजगार क्रिएट कीजिए, जिससे कि कोई 20 साल का बच्चा जल्द से जल्द रोजगार में चला जाए। जी बिल्कुल, आपका ये वाला भी सही है, बहुत अच्छा है। हाँ, मतलब, लेकिन रोजगार वाले लोग भी लगा रहे हैं।
हाँ, रोजगार वाले लोग भी लगा रहे, बात सही है ये। और वो भी आत्महत्या कर रहे हैं। हाँ, ये इंजीनियर ही थे, ये दर्शन और इनकी पत्नी रंजीता तो जो। मैंने जो देखा, मैंने इतना, जो मैं भी इससे जूझ रहा हूँ, इसलिए मैं बता रहा हूँ, काउंसलिंग कर रहा हूँ, तो मैं भी तो उनके साथ जूझ रहा हूँ। वो रोने लगते हैं, कितने बच्चे रोने लगते हैं कि क्या करें सर, मतलब कि होता ही नहीं है, मतलब छूटता नहीं। मतलब हाँ, छूटता ही नहीं है। हाँ, तो छूटता क्यों नहीं है वो? क्योंकि तुम पैसा कमाना चाहते हो और शॉर्टकट में और ज्यादा पैसे कमाना चाहते हो, यही है ना तुम्हारी। ये हाँ, ये तो बहुत सही है, ये तो बहुत सही है, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, और आप जो बता रहे थे, और तो क्या क्या बोलिए उपाय ना है? कि बैंक रॉबरी करने का आइडिया नहीं आता है दिमाग में? रिस्क लेना चाहते हो एक तो बड़ा रिस्क लो। चीज देखिए बता रहे हैं, ये जो आपने बोला बहुत अच्छा बोला। हाँ, बैंक रॉबरी करने का ऑप्शन नहीं आता। देखिए, यही बोल के हमने अभी हम लोग क्या बात किए, हाँ। 1 सेकेंड का दूरी पे, हाँ, 1 सेकेंड का दूरी पे है कि, और लीगल है। बैंक रॉबरी अभी भी अनलीगल है, और 1 सेकेंड का दूरी पे नहीं है। हाँ, दो चीज, एक है अवेलेबल और एक है लीगल, ये दोनों चीज है उसमें। हाँ, 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 और उसमें बैंक रॉबरी अवेलेबल भी नहीं है, उसके लिए काफी चीजों की व्यवस्था करनी पड़ेगी, गैंग बनानी पड़ेगी, हाँ, रणनीति बनानी पड़ेगी, और उसके बाद भी अनलीगल है वो। हाँ, 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 वो तो इस चीज का भय है। हाँ, और ये सबसे बड़ा चीज की लीगल है, तो इसको भी अनलीगल करना होगा कि ये अनलीगल ही काम है। और दूसरा चीज, इन सबको बैन करना होगा, ये 1 सेकेंड के दूरी पे नहीं होना चाहिए बच्चों के हाथ में। क्योंकि तब क्या होगा कि तब जो लोग उसको बचाना चाहते हैं, जैसे उसके माता पिता, चाहे हम लोग चेंज इंडिया से बात कर रहे हैं, तब हमारे पास उनके मतलब बातों पे पहुंचने के चांस ज्यादा है। और उसके पास जो चीज वो गलती करने का जो है, वो 1 सेकेंड के फिर दूरी पे नहीं रह जाएगा। तो ये जैसे कि समस्या का समाधान के रूप में देखा जाए तो एक समाधान हो रहा है कि इसको जल्द से जल्द बैन करना चाहिए। पहले तो अनलीगल है ये हो, सबसे पहला कि ये अनलीगल काम है, हाँ। ये नहीं करना है। और दूसरा कि बैन हो उसके आधार पे। हाँ, जैसे कि अभी इलेक्टोरल बॉन्ड को सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है भाई इलीगल है, इसको ये गैर कानूनी है, इसको बंद होना चाहिए, तो ये बंद कर दिया। उसी तरीके से पिटीशन डाल के सुप्रीम कोर्ट में इसको भी इलीगल साबित करना चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये ड्रीम 11 चाहे IPL जो भी इस पे सट्टेबाजी हो रहे हैं, ये जो भी ऐप बने हुए हैं, जो भी सौरभ गांगुली को मुझे याद आता है कि उनको कभी देखा हूँ ऐड में, जो कुछ भी क्रिकेटर और एक्टर्स इस सब का प्रचार को भी बैन करना चाहिए कि आप प्रचार, जैसे तंबाकू हाँ, गलत चीजों का क्यों प्रचार हो रहा है? सबसे पहला बात तो इंडिया का जो ये है कंज्यूमर रूल्स है, उसमें तो एक चीज चेंज होना चाहिए कि गलत चीजों के लिए हम माहौल क्यों तैयार कर रहे हैं। ये जुआ खेलने के लिए प्रचार करवाना है, शराब का प्रचार करना है, पान गुटखा का प्रचार करना है, आपका ये इन सब चीजों का, जो ये ड्रीम 11 का प्रचार करना है, जितनी भी खराब चीजें, हाँ, उसका प्रचार ज्यादा है। एक गुटखा वाला एग्जांपल हम देते हैं, मानिक चंद गुटखा आता था पहले। हाँ,